हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग हिंदी में समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये वाला चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें हम लोग करेंगे क्या, तो इसमें केवल हमको दी गई सीरीज का क्या करना है, समेशन करना है, मतलब जोड़ करना है। इसमें हम लोग को क्या निकालना है, योगफल निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला है 2, 7, 12 और 10 पदों तक का हम लोग को क्या बताना है, योगफल बताना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा n पदों के योगफल का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है जिसमें हम लोग को क्या क्या चीज़ें अगर मालूम रहेगी तो इन पदों तक के योगफल का फार्मूला निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको a मालूम होना चाहिए, n मालूम होना चाहिए, d मालूम होना चाहिए। अगर ये तीनों मालूम है तो हम लोग Sn को आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर इन चारों में से कोई भी 3 दिया रहे तो चौथे को हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि इस पहले वाले क्वेश्चन के लिए a की वैल्यू कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। कितने पदों तक निकालना है, 10 पदों तक। इसका मतलब n के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। d हमको बताना है, तो d हम लोग निकालते कैसे हैं, तो दूसरे में से पहले को क्या कर देते हैं, घटाते हैं। तो a2 माइनस a1 हम लोग फार्मूला बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं d निकालने का। a2 में से a1 को जब माइनस करेंगे तो हमारा d निकलेगा। a2 है कितने के बराबर, 7 के बराबर, माइनस a1 कितने का बराबर है, 2 के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितने के बराबर मिल जाएगा, हम लोग को 5 के बराबर मिल जाएगा। इसका मतलब हमने यहाँ से जब d की वैल्यू को 5 के बराबर निकाल लिया, a की वैल्यू मालूम ही है, n की वैल्यू मालूम है, तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूले में पुट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन के लिए सॉल्व करेंगे, तो पहला हम लोग लिखेंगे और लिखेंगे Sn बराबर, इसका क्या कर लेंगे हम लोग, सॉल्यूशन लिख लेंगे। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी का फार्मूला तब लगाएंगे। अब n के जगह पे कितना दिया है, 10 रख दीजिए, बटे में 2, तो ये Sn निकलेगा। और लिख लेंगे 2 इंटू a के जगह पे क्या होगा, 2 प्लस n के जगह पे क्या रखना है, 10 माइनस 1, और d की जगह पे अभी निकाल लिए कितने का बराबर, 5 के बराबर। तब हम लोग इसको चेक करेंगे सॉल्व करके कितने का बराबर आएगा। 10 में 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे, ये होगा 9, और इंटू हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। 5 ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 9 5 जा 45। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू, अब इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 49। ठीक है, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 और कैरी हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 24। इसका मतलब अगर ये श्रेणी 2, 7, 12 और 10 पदों तक का अगर योगफल निकालना होगा तो हमारा कितने के बराबर आएगा, 245 के बराबर आएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कि -37, -33, -29 का 12 पदों तक का योगफल बताइए। तो सेम प्रोसेस वही, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें a की वैल्यू हम लोग को आसानी से लिख सकते हैं। a की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, -37 के बराबर आ जाएगी। कितने पदों तक, तो लिख रहा है 12 पदों तक। इसका मतलब n की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 12 के बराबर आ जाएगी। और तब हम लोग करेंगे क्या, d की वैल्यू को निकालेंगे, और d की वैल्यू कितनी आएगी, तो a2 माइनस a1, वही फार्मूला a2 माइनस a1 अगर लगाते हैं, a2 की जगह पे -33 लिख लेंगे, -33 माइनस a1 को करेंगे अगर माइनस, तो ये पहले ही से माइनस है, तो ये -37। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे -33 और ये हो जाएगा +37। इसका मतलब d की वैल्यू कितने का बराबर आ जाएगी, 4 के बराबर आ जाएगी। और तब हमको Sn बताना है, Sn कितने के बराबर होगा, फार्मूला वही Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसी में वैल्यू पुट करिए। n के जगह पे अब क्या हो चुका है, 12 बटे में 2, 2 इंटू
ए की जगह पे हो जाएगा -37 प्लस एन की जगह पे हो जाएगा 12 - 1 और डी के जगह पे कितना आया है हमारा 4 के बराबर, तो लिख लेंगे इंटू 4 और कर देंगे ब्रैकेट को बंद। ठीक है, अब हम लोग 12 में 2 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -74 और ये हो जाएगा +13 नहीं 12 में से 1 माइनस करेंगे हो जाएगा 11 और इंटू हो जाएगा 4। ठीक है, अब लिख लेंगे 6 - 74 और प्लस ये हो जाएगा 44। ठीक है, और 6 -74 में से 44 को अगर माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितने के बराबर, 30 के बराबर, लेकिन साइन माइनस वाले का अधिक है इसलिए लिखेंगे माइनस। ठीक है, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे ये हो जाएगा 180, लेकिन माइनस का साइन था इसलिए ये आ जाएगा माइनस में। इसका मतलब हमारे 12 पदों का योगफल दूसरे क्वेश्चन के लिए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन के लिए 12 पदों का योगफल कितने के बराबर आ गया, तो -180 के बराबर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन पे देखेंगे इसमें ए की वैल्यू कितनी है 0.6। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या पता है। ठीक है, देखेंगे तो तीसरे क्वेश्चन में n की जगह पे कितना हो गया है 100। इसका मतलब तीसरे क्वेश्चन में n की वैल्यू कितने का बराबर करना है, 100 के बराबर करना है, तो लिख लेंगे 100। a की वैल्यू को देखेंगे तो ये कितना दिया है 0.6 दिया है। अब हम लोग अगर d की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो फार्मूला वही पुट करेंगे, a2 - a1, a2 है 1.7 में से 0.6 को क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, और 1.7 में से 0.6 को माइनस करेंगे तो 7 में से 6 अगर घटाएंगे तो 1 बचेगा पॉइंट, और यहाँ पे पहले से 1 है। इसका मतलब d की वैल्यू कितनी आई 1.1 आई। तब हमको एसन बताना है, फार्मूले में क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो फार्मूले में देखेंगे एसन हमको निकालना है, लिख लेंगे एसन इक्वल टू n के जगह पे हो जाएगा 100/2 और लिखेंगे 2 इंटू ए के जगह पे हो जाएगा 0.6 प्लस 100 - 1 इंटू 1.1 ब्रैकेट हो जाएगा बंद। 100 में 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 50 और 6 2 × 12, इसका मतलब 12 होगा लेकिन पॉइंट आ जाएगा, प्लस 100 में से 1 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 99 और इंटू 1.1 करना है। ठीक है, इसका मतलब 1.1 से 99 में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एसन इज इक्वल टू 50 और ब्रैकेट में 1.2 और प्लस 11 का 9 में गुणा करेंगे होगा 99 के 9, हासिल लगा 9, 11 9 99 और 9 9 18 108 हो जाएगा। ठीक है, और एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, इसका मतलब ये आएगा हमारा 108.9। टोटल का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 108.9, ब्रैकेट हो जाएगा बंद। और इसी को अब आगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो एसन इक्वल टू 50 इंटू, अब इनको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9 2 11 के 1 दशमलव, अब ये हमारा 9 बन जाएगा, 9 1 मिल के हो जाएगा 10 के 0। ठीक है, और फिर ये हमारा 10 वैसे ही का वैसे ही 10 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा आएगा 110.1 और इसमें कितने से गुणा कर देंगे 50 से, इसका मतलब 50 गुणे 110.1 करेंगे। अब अगर हम लोग 50 इसके 0 से इसमें अगर गुणा करेंगे तो यहाँ से दशमलव ख़त्म हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 5 गुणे 1101 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी से गुणा कर दीजिए, 5 एकम में 5 0 5 और 5, इसका मतलब यहाँ से एसन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5505। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन का भी हमने आंसर निकाल लिया। अब चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। चौथे क्वेश्चन में दिया है 1/15 कामा 1/12 कामा 1/10 के 11 पदों तक का हमको क्या बताना है योगफल बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग फिर वैसे ही सॉल्व करते जाएंगे, तो देखेंगे हम लोग को क्या क्या पता है। ठीक है, हमारा चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं चौथा।
अब यहाँ से हम लोग चौथे क्वेश्चन के लिए a की वैल्यू मालूम करेंगे, ठीक है, और n की वैल्यू मालूम करेंगे, d की वैल्यू मालूम करेंगे और सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, एस एन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो a चौथे क्वेश्चन के लिए दिया है 1/15, n कितना है 11, d निकालना है 1/12 में से 1/15 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, d की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 1/12 माइनस 1/15। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितने का बराबर आ जाएगा, तो हो जाएगा 60 के बराबर, ठीक है। अब 12 से देखेंगे 60 कितने बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, एक में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 5 माइनस 15 से 60 कटेगा 4 बार में, ठीक है। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डी की वैल्यू निकल जाएगी 1/60 के बराबर, ठीक है। और जब 1/60 के बराबर निकल गई तो एस एन को निकालेंगे, फार्मूले में बस पुट कर दीजिए। तो एस एन इज इक्वल टू एन के जगह पे क्या रखना है 11/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए के जगह पे हो जाएगा 1/15 प्लस एन के जगह पे 11 माइनस 1 गुणे डी के जगह पे 1 में क्या कर देंगे 60 के बराबर कर देंगे। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो एस एन बराबर 11/2 और ब्रैकेट में ये हो जाएगा हमारा 2/15 माइनस प्लस ये हमारा 11 में से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणे 1 में हो जाएगा 60, ब्रैकेट हो जाएगा बंद। अब हम लोग एस एन की वैल्यू को अगर निकालें तो 11/2 और दोनों का एलसीएम कितने का बराबर हो जाएगा 60 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और तब हम लोग लिखेंगे 60 के बराबर, या फिर हम लोग इसको और छोटा भी कर सकते थे। इस 0 से 0 को क्या कर लीजिए कटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 15 और 6 का तब हम लोग को क्या एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30 के बराबर, ठीक है। और 15 से 30 कटेगा 2 बार में, ये 2 दूना का हो जाएगा 4 और प्लस 6 से कटेगा 30 कितने बार में 5 बार में, इसका मतलब 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो बराबर लिख लेंगे 11/2 ब्रैकेट में 5 और 4 मिल के हो जाएगा 9 और बटे में हो जाएगा 30, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11/2 गुणे 9/30 कर लेंगे। अब बस इसी को सॉल्व करके छोटा कर लेंगे। तो हम लोग इसको और लिख सकते हैं 11/2 गुणे 9/3 गुणे 10 लिख सकते हैं। तो बराबर लिख लेंगे क्या 11/2 ऐसे ही रहेगा गुणे 3 से ये 9 कटेगा कितने बार में 3 बार में, इसका मतलब ये ऊपर आ जाएगा 3/10, ठीक है। तो 11 तियाँ हो जाएगा 33 और बटे में हो जाएगा 20 और ये उसका क्या हो जाएगा आंसर। इसका मतलब इस चौथे क्वेश्चन में 1/15 कामा 1/12 कामा 1/10 के 11 पदों तक का योगफल कितने के बराबर आ जाएगा, तो 33/20 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। पहला है 7 प्लस 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस, अगर इस तरीके से हम लोग जोड़ते हुए लास्ट में देख रहे हैं कि अगर उसका अंतिमवा पद लास्ट टर्म अगर 84 है तो इन सभी पदों का योगफल कितने का बराबर होगा हमें बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं इन पदों तक के योगफल का, और वो होता है एस एन बराबर n/2 और ये होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर, ठीक है। तो अब इस फार्मूले में पुट करने के लिए हमको क्या क्या मालूम होना चाहिए, a की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, d की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, n की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तब हम लोग जा करके एस एन को आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि इस श्रेणी में इसका पहला पद है 7 के बराबर, और डी निकालने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं वो होता है a2 माइनस a1 के बराबर। इसका मतलब a2 है यहाँ पे हमारा 10 से 1/2 में से अगर 7 को घटाएंगे तो हमारा d की वैल्यू निकलेगी। अब इसको सॉल्व करके छोटा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 10 दूना के 20 1 21/2 माइनस 7, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितने का बराबर आएगा,
तो ये होगा 2 7 14, तो 21 माइनस 14 और पूरे का बटा हो जाएगा 2। अब 21 में से 14 को घटाएंगे तो हो जाएगा ये 7, और नीचे पहले से था 2 के बराबर। इसका मतलब डी की वैल्यू हमारी 7/2 हो गई। इसमें एन तो दिया ही नहीं है, लेकिन इसमें लास्ट टर्म दिया है, nth टर्म दिया है, वो कितने के बराबर है, 84 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को बारी बारी से 2 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। पहला तो n निकालना पड़ेगा, तब जा कर के हम लोग एसन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो n निकालने के लिए हम लोग एक और फार्मूला जानते हैं nth टर्म का, वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर। इसका मतलब ये nवें पद का फार्मूला है। तो इसमें हम लोग वैल्यू बारी बारी से पुट करेंगे और किसकी वैल्यू को निकालेंगे, n की वैल्यू को निकालेंगे, और उसके बाद से हम लोग किसको निकाल सकते हैं, एस एन को निकाल सकते हैं, समेशन ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन, पहले वाले के लिए कर रहे हैं ना, और ये सभी मान दिए थे पहले वाले के लिए। ठीक है, तो लिखिए ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। अब ए एन के जगह पे हम लोग इधर लिखे या फिर इधर लिखे, ए एन की वैल्यू कितने के बराबर थी, 84 के बराबर। ए की वैल्यू कितने के बराबर थी, 7 प्लस n-1, n तो हमको पता ही नहीं है, तो n-1 इंटू डी की वैल्यू मालूम है 7/2, और बराबर हम लोग यहीं पे नीचे लिख देते हैं। ये टोटल वैल्यू कितने के बराबर होनी चाहिए, 84 के बराबर, क्योंकि ये टोटल वैल्यू ए एन के बराबर है, और ए एन कितने के बराबर दिया गया है, 84 के बराबर दिया गया है। तो बस इसी को अब सॉल्व करेंगे, तो ये +7 है, बराबर के उधर भेजेंगे, और ये क्या होगा, 84 में से उधर जा कर के क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा, इधर बचा है n-1 इंटू, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2 को पहले करें या बाद में करें, मान में कोई अंतर नहीं आएगा, बराबर ये हो जाएगा 84 माइनस 7। अब ये बचा हमारा 7/2 ब्रैकेट में n-1 इज इक्वल टू 84 में से अगर 7 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 77 के बराबर। अब डायरेक्ट अगर हम लोग यहाँ से 7 को कटाते हैं, 7 से कटाते हैं 77 को, तो यहाँ बचेगा 11, और 2 से इधर तिरके गुणा करेंगे तो हो जाएगा n-1 बराबर 11 दूना का हो जाएगा 22, और यहाँ से हम लोग जब n की वैल्यू निकालेंगे तो n बराबर आएगा 22 प्लस 1। इसका मतलब n की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 23 के बराबर आ गई। हमने यहाँ से n की वैल्यू को निकाल लिया, और जब n की वैल्यू निकाल लिया तब हम लोग आसानी से एस एन को निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे फार्मूला यही वाला, एस एन बराबर n/2, और ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन बराबर हो जाएगा, n के जगह पर कितना रखना है, 23 बटे में हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए के जगह पर क्या रख देंगे, 7 प्लस n के जगह पर रखना है 23 माइनस 1 लिख देते हैं अभी, और बाद में क्या करेंगे, डायरेक्ट कर लेंगे, और डी की जगह पे कितना है, 7/2। अब बस इसी को सॉल्व करते जाइए, तो ये होगा 23/2, और ये हो जाएगा हमारा 14 प्लस 23 में से 1 को घटा देंगे, ये हो जाएगा 22 गुणे 7/2, और देख रहे हैं कि 2 से ये 22 कट जाएगा कितने बार में, 11 बार में, तो ये हो जाएगा 23/2 ब्रैकेट में 14, और प्लस 11 का साथ में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 77 के बराबर। ठीक है, और ये हो जाएगा 23/2, और गुणे ये 14 में 77 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7×4 11, और 7×1 8 9 91। अब हम लोग करेंगे क्या, तो ये एस एन की वैल्यू निकलती आ रही थी, 23 का 91 में गुणा करेंगे और 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, टोटल वैल्यू हम लोग की निकल जाएगी। तो कर लेते हैं इधर, 91 में कितने से, 23 से आप गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 3, और ये होगा 27, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 18। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 7 2 9 8 2 10 के 0 80 लगाए, और ये हो जाएगा हमारा 1093, ये हो जाएगा 1000 नहीं, ये 8 2 10 और 1 1 मिल के हो जाएगा 2093 के बराबर। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 2093, और ये हो जाएगा बटे में 2, और अगर इसको हम लोग कटाते हैं तो ये हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी, तो 93 का हो जाएगा 46.5, और 1000 का 2000 का हो जाएगा 1000। इसका मतलब टोटल की वैल्यू आई हमारी 1046
ऐसा ही 1/2, ठीक है। तो इतना हमारा n पदों तक का योगफल हुआ और ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। प्रोसेस सेम ऐसे ही करते जाना है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। वीडियो को रोक के हम इसे मिटाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को रहने देते हैं, इसका भी यूज है और इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो जो चीज़ दिया रहेगा उसको पहले लिखिए। अब अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, ए की वैल्यू दिया है 34 और डी की वैल्यू निकालेंगे तो 32 में से क्या कर देंगे, 34 को घटा देंगे। तो 32 में से अगर 34 को घटाते हैं तो ये हमारा मिल जाएगा -2। अब हमको ए एन यहाँ पर दिया है कितने के बराबर, 10 के बराबर। तो एस एन को निकालने से पहले हम लोग को एन निकालना पड़ेगा, तो फार्मूला वही ए एन बराबर। तो ये हमारा ए की जगह पे कितना आएगा, लिख देते हैं। ए की जगह पे आएगा 34 प्लस n-1, 10 माइनस एन तो हमको पता ही नहीं है तो लिख लेंगे n-1। डी की जगह पे क्या लिख लेंगे, -2। और ये कितने का बराबर है, ए एन के बराबर, और ए एन की वैल्यू कितने के बराबर है, 10 के बराबर। तो लिख लेंगे 34 प्लस, और इसका जब गुणा करेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो लिख देते हैं -2 इंटू n-1 इज इक्वल टू हो जाएगा 10। 10 को इधर भेज दीजिए या फिर पूरे को उधर भेज दीजिए, तो ये लिख लेंगे 34 माइनस 10 बराबर ये हो जाएगा 2 इंटू n-1, ठीक है। अब 34 में से अगर 10 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24 बराबर 2 इंटू n-1। अब अगर हम लोग देखें कि 2 से इधर कटाया जा सकता है कितने बार में, 12 बार में कट जाएगा, तो लिख लेंगे 12 बराबर आया हमारा n-1। अब 1 को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 12 + 1 इक्वल टू n है। इसका मतलब n का मान हमने कितने के बराबर निकाल लिया, 13 के बराबर निकाल लिया। और जब n का मान हमने 13 के बराबर निकाल लिया तो बारी बारी से हम लोग सॉल्व करेंगे और वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। और जब वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो लिखेंगे एस एन बराबर n/2। इसका मतलब n/2 पहले फार्मूला लिख लेते हैं, 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन इक्वल टू एन के जगह पे क्या रखना है, 13/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए के जगह पे रख देंगे 34 प्लस एन के जगह पे लिख देंगे 13 - 1 और गुणे डी के जगह पे क्या रख देना है, -2 ब्रैकेट को कर देंगे बंद। ये होगा 13/2 और ये हो जाएगा 4 दूना के 8 और 3 दूना के 6 प्लस 13 में से घटा देंगे हो जाएगा 12। और 2 का जब गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस तो गुणे लिख देते हैं -2, ठीक है। तो 13/2 और ये हो जाएगा 68 और ये 12 दूना के 24, लेकिन ये हो जाएगा -24। अब लिखेंगे 13/2 और 68 में से 24 को क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे। और 68 में से 24 को घटाएंगे तो 8 में से 4 घटा देंगे गुणे में, तो ये हो जाएगा 4 और 6 में से 2 घटेगा, ये हो जाएगा 4। इसका मतलब ये हो गया 13 × 44/2। 2 से इस 44 को कटाया जा सकता है कितने बार में, 11 बार में। इसका मतलब ये हो जाएगा 13 × 11 और 13 का नहीं 22 से 22 बार में कटेगा ना, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 13 × 22। और जब इसका गुणा करेंगे, ठीक है, तो 13 दूना के 26 के 6 और 13 दूना के 26 और 2 हो जाएगा 28। इसका मतलब यहाँ से हमने एस एन की वैल्यू को कितने के बराबर निकाल लिया, 286 के बराबर, ठीक है। और यही उसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से हमने इसके दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसे मिटा देते हैं। अब हमको देखना है तीसरा क्वेश्चन, तो इसमें जो हम लोग को तीसरे क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब तीसरे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है उसे देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया है ए की वैल्यू कितने के बराबर, -5 के बराबर। डी की वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो लिखेंगे a2 -8 आप प्लस a1 करेंगे तो -5, ठीक है। a2 - a1 करते हैं ना, तो माइनस करेंगे तो माइनस ये, और जब हम लोग ब्रैकेट को खोलेंगे तो -8 और ये हो जाएगा +5। ये हमारा बचेगा -3 के बराबर। डी की वैल्यू को हमने निकाल लिया।
अब इसमें an दिया है -230 के बराबर, तो यहाँ से n निकालिए और ऐसे निकालिए। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए। a के जगह पर रखना है -5 प्लस n नहीं मालूम है n-1 इंटू d के जगह पर कितना है -3 और बराबर ये है -230 के, क्योंकि an की वैल्यू -230 के बराबर पहले से दी गई है। तो माइनस अगर 5 को बराबर के उधर भेजेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3 इंटू n-1 और बराबर -230 और ये हो जाएगा +5। इसका मतलब ये हमारा मिले कितने के बराबर, -225 के बराबर। देख रहे हैं कि -3 n-1 इक्वल टू -225 है। अब हम लोग करेंगे क्या, तो 225 में 3 से क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं और माइनस से माइनस को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो यहाँ से मिलेगा n-1 इक्वल टू 225 अब बटे में क्या आ जाएगा 3। अब 3 से अगर हम लोग इसको घटाते हैं तो ये हो जाएगा 3 7 21 और एक बचेगा 3 5 15 75 बाद में। तो n-1 इक्वल टू हमारा 75 है, एक इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा 76। हमने यहाँ से जब n की वैल्यू को निकाल लिया तो आसानी से Sn को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग फार्मूले में पुट कर देंगे Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और इसी से क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो Sn बराबर n के जगह पे क्या रखना है 76/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a के जगह पे क्या रखना है -5 प्लस n के जगह पे रखना है 76 -1 और गुणे d के जगह पे रखना है -3। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर देना है। तो Sn बराबर ये हम लोग 76 को कटाएंगे तो ये हमारा 38 गुना के 76 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 38 और ब्रैकेट में 5 गुना के 10 -10 और 76 में से घटा देंगे, ये हो जाएगा 75 और गुणे हो जाएगा -3, ब्रैकेट को कर लीजिए बंद। Sn इक्वल टू 38 -10 और हम लोग इसका देख रहे हैं कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 75 का 3 में गुणा करने पर कितने के बराबर आ रहा था 225 के बराबर, इसका मतलब लिख लेंगे -225 ब्रैकेट को कर देंगे बंद। तो Sn बराबर 38 गुणे माइनस में आएगा हमारा कितने के बराबर, तो 10 में 225 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 235 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 235 में कितने से गुणा कर दीजिए 38 से। ठीक है, तो लिख लेंगे 235 में कितने से गुणा करना है 38 से, तो 8 5 40 की 0 80 लगा 4 और 8 3 24 4 28 के 8 और 8 दूना के 16 3 5 15 के 5 80 लगा 1 3 3 9 1 10 की 0 80 लगा 1 3 दूना के 6 1 7। बस इसी को जोड़ देंगे 0 8 और 5 हो जाएगा 13 के 3 80 लगा 1 और 6 और 3 मिल के हो जाएगा 9 और 7 1 हो जाएगा 8। इसका मतलब ये हो जाएगा 8930, तो लिख लेंगे 8930। इसका मतलब इस तीसरे क्वेश्चन के लिए Sn की वैल्यू हमने निकाला और वो कितने का बराबर आई, तो -8930 के बराबर आई। और इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे।